नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं समय भास्कर डिजिटल। आज हम बात करेंगे एक बेहद ज़रूरी और संवेदनशील मुद्दे की। वोटर लिस्ट से लाखों नामों को हटाने की प्रक्रिया पर। इसे चुनाव आयोग ने शुरू किया एक विशेष अभियान के तहत, जिसे कहा जा रहा है सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस अभियान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आइए विस्तार से समझते हैं क्या ये सर अभियान, इसमें क्या हो रहा है और इसका असर आम मतदाता पर क्यों हो सकता है। भारत का चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। इसका उद्देश्य होता है हर योग्य नागरिक का नाम सूची में शामिल करना, मृत, अनुपस्थित या डुप्लीकेट नामों को हटाना और ये सुनिश्चित कराना है कि एक व्यक्ति एक ही स्थान से मतदान करे। ये प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत ज़रूरी मानी जाती है। इसके लिए बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर सत्यापन करते हैं। मतदाता सुधार के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं। नाम जोड़ने और हटाने के लिए निर्धारित तिथियां तय की जाती हैं। इस वर्ष से एक नया बदलाव किया गया है। अब साल में 4 बार वोटर बनने की पात्रता की तारीखें तय होंगी। पहले ये केवल जनवरी तक सीमित थी। इसके अलावा आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रयास भी किया गया। हालांकि ये पूरी तरह स्वैच्छिक है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी सामने आती हैं। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। लोग अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कई लोगों को नाम अपडेट करवाने की जानकारी तक नहीं होती और कुछ लोग जानबूझकर गलत जानकारी देकर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार के उस विशेष अभियान की, जिसके तहत करीब 65 लाख मतदाताओं के नामों की समीक्षा की गई और बड़ी संख्या में नाम हटाए गए या हटाने जाने की तैयारी है। इसे कहा गया सर अभियान यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस पर आपत्तियां दर्ज की गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ये प्रक्रिया बहुत तेजी में की गई है। लोगों को समुचित सूचना या अवसर नहीं मिला। दस्तावेजों की मांग जैसे आधार या राशन कार्ड कई नागरिकों के पास नहीं है। इससे विशेष रूप से प्रवासी, गरीब और वंचित वर्ग के लोग प्रभावित हो सकते हैं। कुछ ने इसे एक प्रकार की छिपी हुई नागरिकता जांच प्रक्रिया जैसा भी बताया। दूसरी ओर चुनाव आयोग का पक्ष है कि ये पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में की जा रही है। राजनीतिक दलों की शिकायतों के आधार पर यह पुनरीक्षण शुरू हुआ और ये आवश्यक है कि ताकि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष बने रहे। आयोग का ये भी कहना है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बीएलओ प्रक्रिया में शामिल किया गया है और जमीनी स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन चुनाव आयोग को निर्देशित दिया है कि वो दस्तावेजों की अनिवार्यता और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर पुनर्विचार करें। इस बीच मतदाता सूची को लेकर लोगों की चिंताएं बनी हुई हैं। अब ये सवाल है कि क्या ये प्रक्रिया केवल बिहार तक सीमित रहेगी या देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की पुनरीक्षण प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो ये प्रक्रिया लोगों के मताधिकार और लोकतंत्र की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में नागरिकों की भूमिका और जागरूकता सबसे अहम हो जाती है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी और अपने परिवार की वोटर जानकारी जांचे। अगर कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर सुधार करवाएं। अगर नाम ही नहीं है तो फॉर्म 6 भरवा कर जुड़वाइए। NVSP.in वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन ऐप और 1950 हेल्पलाइन इसका सीधा माध्यम है। एक अद्यतन साफ सुथरी वोटर लिस्ट सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी साझी जवाबदेही है। समय भास्कर आपके लिए ऐसे ही गंभीर विषयों पर निष्पक्ष और तथ्यपरक रिपोर्ट लाता रहेगा। अगर आपके क्षेत्र में भी वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताइए। और याद रखिए, आपका वोट आपकी आवाज़ है और एक सही लिस्ट एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान है।